हेलो बच्चों, आज से हम प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 गणित अध्याय 1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें क्या दिया है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। जिसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे यहाँ से। इसमें सबसे पहले हम बड़ी संख्या को 135 और 225 का हमको HCF ज्ञात करना है एल्गोरिथ्म विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो सबसे पहले 225 बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। बड़ी है 135 से। अब हम बड़ी संख्या का जो भाग है 225 को भाग देंगे 135 से। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको, तो एक बार में जाएगा 135। यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा तो बचेंगे 9, 1 में से 1 जाएगा 0। उसके बाद इस संख्या को हम भाग करेंगे, 135 को 90 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 90 एक बार यहाँ पे भाग जाएगी, तो यहाँ पे 90 लिखेंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4। उसके बाद यहाँ शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ हमें, तो इसका भाग फिर 90 से करेंगे तो 45 दूना 90, यहाँ 2 बार में यहाँ पे a डिवाइड हो जाएगा। शेषफल 0 आ गया। हम इसके स्टेप्स को लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, तो इस बीच वाली संख्या को पहले लिखेंगे। 225 इज इक्वल अगल बगल वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे गुणे 1 प्लस 90। यहाँ पे रिमाइंडर हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे r इज नॉट इक्वल 0। सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पे 135 को लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस शेषफल। 90 गुणे 1 प्लस 45। यहाँ पर भी हमको जो है शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे r इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप में आएंगे, यहाँ पे बीच वाली संख्या को पहले लिख के यहाँ पे लिखेंगे 45 गुणे 2 प्लस 90 प्लस 45 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पे हमको शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे जो यहाँ पे डिवाइड करेगा वही इसका HCF हो जाएगा। अतः यहाँ पे हम लिखेंगे HCF इज इक्वल किसका 135, 135 और 225 का इज इक्वल टू 45 होगा। 135 और 225 का HCF 145 होगा। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन में हमको दिया है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करने के लिए। इसका भी प्रयोग हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका भी हम HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को लिखते हैं। 196 और
38,220 का हमको HCF ज्ञात करना है एल्गोरिथम के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो इसमें हम सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे 38,220 ग्रेटर देन 196। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसका HCF ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे रफ कार्य कर लेते हैं साइड में। यहाँ पे लिखेंगे 196 भागे 38,220। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ 382 है और 196 में हम करेंगे। तो यहाँ पे 196 गुणे 2, 6 दूनी 12 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19 के 1, 2 दूनी 2 1 कम 2 1 3, 392। इससे ज़्यादा हो जाता है इसलिए यहाँ पे भाग एक ही बार जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 196। यहाँ 0 उतर जाएगा, यहाँ कुछ भी भाग घटाया नहीं जाएगा तो यहाँ उतर जाएगा 2 और 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 7 बचा। अब यहाँ से 1 हासिल लेंगे, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद हम इसमें और भी भाग देते हैं क्योंकि ये इससे अभी बड़ा है, इसका जो है शेषफल अभी इस भाजक से बड़ा है। तो इसमें हम दोबारा इसको तब तक भाग देंगे जब तक इससे छोटा ना हो जाए। ये जो शेषफल है भाजक से छोटा ना हो जाए। तो इसमें हम दोबारा भाग देंगे तो ये जाएगा इधर 1862 है। तो इधर 196 कितनी बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार जाएगी भाग। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ हम करते हैं 2 9 18। तो 2 9 18 तो 9 बार हम यहाँ पे ले जाएंगे। 9 6 54, 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86 के 6 हासिल 8 लगा यहाँ पे। 9 1 कम 9, 9 8 17, 1764 यहाँ पे आएगा 1764। यहाँ पे लिखेंगे कितनी बार ले गए 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 0, 12 में से 4 जाए 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 1 हासिल लेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9। उसके बाद यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब उसके बाद अभी भी ये जो है पूरी ये जो शेषफल है ये भाजक से छोटा नहीं हुआ, एक बार और भाग जाएगी। 196 हम कितनी बार ले जाएंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 25 10। तो यहाँ पे हम 5 बार लेके जाते हैं, 5 बार ले जाएंगे। तो 6 25 30 के 3, उसके बाद 9 25 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 कम 5 4 9। यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे 980 यहाँ पे आ गया। तो यह हो जाएगा 0। 980 में से 980 जाएगा तो 0। ये कितनी बार गया तो 5 बार, तो यहाँ 5 लिखेंगे। उसके बाद ये 0 हो गया तो ये जो भाजक हुआ यही 196 और 38,220 का HCF होगा। जिस भाजक से यह शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा वही इसका HCF होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे 38,220 इज इक्वल टू यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो जाएगा, भाजक का और भागफल का मल्टीप्लाई हुआ 196 गुणे 195 प्लस 0
यहाँ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा यानी शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या यहाँ से कि HCF 196 और 38,220 इज इक्वल टू कितना हमको मिला, 196 होगा। इसका आंसर हो जाएगा। इसका जिस संख्या से, जिस भाजक से यहाँ पे एक जो भाज्य है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा वही इसका क्या होगा, HCF होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमको दिया है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं तीसरा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्या है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 867 ग्रेटर देन 255। अब क्या करेंगे, इस छोटी संख्या से इस बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यहाँ हमको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका हम प्रयोग करके क्या करेंगे, HCF इसका ज्ञात करेंगे 867 और 255 का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा रफ कार्य कर लेते हैं। यहाँ पे हम रफ कार्य करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 867 भागे 255। अब क्या करना है, अब हमको देखना है कितनी बार इसमें भाग हमारी जाती है। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगी, तो यहाँ 255, यहाँ 867 है, तो यहाँ हम 3 बार लेके जाते हैं। 255 गुणे 3, तो 5 3 15 के 5 हाथ से ले, 5 3 15 1 16 के हाथ से ले, 3 दूनी 6 1 7। 4 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार हम लेके जाते हैं। तो यहाँ पे 765 यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ। तो यहाँ 765 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से जो है 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 102 हुआ। अब ये शेषफल जो है इस भाजक से छोटा है। तो अब क्या करेंगे कि इस शेषफल से अब हम इसमें इस भाजक में भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 255। अब हम फिर इसमें भाग देंगे कितनी बार ये भाग जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट स्टेप को लिख लेते हैं। आप फर्स्ट स्टेप को लिखेंगे, क्या है यहाँ पे भाज्य क्या है, 867 इज इक्वल 255 ये भाजक है, गुणे भागफल प्लस शेषफल क्या है 102। और यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमको शेषफल जो है 0 प्राप्त नहीं हुआ। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। आप सेकंड स्टेप में क्या है कि हम कितनी बार लेके जाएंगे, तो 102 है, तो यहाँ पे 255 2 बार जाएगी भाग, तो यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे। तो 102 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 0 2 में 0 से गुणा होगा 0, 2 1 कम 2, तो यहाँ हो जाएगा 204। अब यहाँ 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 5, यहाँ 0। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए शेषफल जो है इस भाजक से छोटा हो गया। अब हम दोबारा एक इस स्टेप को लिख लेते हैं। यहाँ पे 102 इज इक्वल टू 255 गुणे 2 प्लस 51। यहाँ पर भी हमको क्या हुआ, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम एक बार और भाग जाएगी, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 51
यहाँ पे 51 शेषफल है, यहाँ पे भाजक 102 है, यहाँ पे लिखेंगे 102। अब कितनी बार भाग जाएगी, 51 दूना 102, तो ये 2 बार जाएगी, तो 102 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये पूरा डिवाइड हो गया इससे, तो अब क्या, जिस भाजक से ये डिवाइड होगा वही इसका HCF होगा। यहाँ 51 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब 867 और 255 का HCF 51 होगा। तो हम इस स्टेप को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है, 102 इज इक्वल टू 51 गुणे 2 भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल क्या हमको प्राप्त हुआ, 0। यहाँ पे लिखेंगे शेषफल इज इक्वल टू 0। अब शेषफल हमको 0 प्राप्त हुआ, ये भाजक ही क्या कहलाएगा, 867 और 255 का HCF। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 867 और 255 का HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी में नाम होता है लघुत्तम समापवर्ग। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका HCF होगा 51 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। देखें हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 37,728 और 12,156 का HCF ज्ञात करना हमको। फिर उसी तरह से हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही ज्ञात करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, यहाँ से हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या HCF आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ, यहाँ पे लिखेंगे 37,728 और क्या है 12,156 का HCF हमको ज्ञात करना है। तो फिर वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे। बड़ी संख्या क्या है, 37,728 ग्रेटर देन 12,156। अब फिर उसी प्रोसेस से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको यहाँ पे ज्ञात करना है इसका HCF। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब फिर यहाँ पे हम इस बड़ी संख्या का भाग इस छोटी संख्या में इस बड़ी संख्या से जो है यहाँ पे भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे रफ कार्य कर लेते हैं, लिखेंगे 37,000 यहाँ 12,156 भागे 37,728। अब हम इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 की 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बार जाएगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 12,156 गुणे 3। यहाँ पे 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यहाँ से ले 5 3 15 1 16 के 6 यहाँ से ले 3 एकम 3 1 4 3 दूना 6 3 एकम 3। यहाँ पे कितना हुआ 36,468 जो कि 37,728 से छोटा है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, 3 बार हम लिख गए। 8 में से 8 जाएगा 0, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा। उस यहाँ से ये 2 है, यहाँ से कहाँ से लेंगे 12 होगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 6 बचा, 6 यहाँ से 7 से कहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। 16 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या 10 बचे। 16 में से यहाँ पे 4 जाएगा तो 12 बचेगा। तो यहाँ पे 12 को हम 2 लिखते हैं और 1 हासिल यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे 6 है ना, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, सॉरी
यहाँ पे हासिल लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। अब 1260 हमको प्राप्त हुआ, जो कि क्या है, इससे इस शेषफल जो है इस भाजक से छोटा है। तो इस फर्स्ट स्टेप को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, क्या है, 37,728 इज इक्वल टू 12,156 गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल जो प्राप्त हुआ वहाँ पे लिख देंगे। यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर हम इससे भाग करेंगे, इस भाजक इस शेषफल से हम इस भाजक में भाग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1260 भागे 12,156। अब यहाँ पे 1260 है और यहाँ 1215 है, तो ये संख्या ज़्यादा है। अब देखते हैं कितनी बार इसमें भाग जाती है। तो यहाँ पे करेंगे 12 अगर 10 बार ले जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ 12,600 हो जाएगा, इसलिए हम इस भाग को 9 बार लेके जाते हैं। तो 9 बार ले जाएंगे, 1260 गुणे 9, तो यहाँ 9 से इसमें 0 में 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा। 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 23 को यहाँ 3 लिखेंगे, हासिल 2, 9 1 कम 9, 9 2 11, 11,340 हमको प्राप्त हुआ। 9 बार ले जाएंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, भागफल यहाँ पे लिखेंगे 11,340। उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद 11 में से हमको 3 घटाना है तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ से 11 में से 3 जाएगा तो 8, यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा। अब इस स्टेप को लिख लेते हैं, ये शेषफल जो है इस भाजक से छोटा हो गया, तो इस स्टेप को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद फिर इस शेषफल से इस भाजक में फिर हम भाग देंगे, जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए तब तक हम इस भाजक से इस शेषफल से इस भाजक में भाग देते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकेंड स्टेप, यहाँ पे लिखेंगे 12,156 इज इक्वल टू 1260 यानी भाजक गुणे भागफल, भागफल क्या है 9 है और प्लस शेषफल 816 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे शेषफल डज नॉट यानी रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे इसे। उसके बाद फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब जो है दोबारा से इसमें भाग देंगे, इस जो है इस शेषफल से इस भाजक में भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1260 भागे 816, यहाँ पे 816 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगी, 8 दूनी 16, 2 बार हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी 1600 हो जाएगा, इसीलिए 1 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 816 हो जाएगा। अब यहाँ 0 है, अब यहाँ से 1 हासिल लेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 444 यहाँ पे क्या हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ। अब ये जो शेषफल है इस भाजक से छोटा है, इसीलिए हम दोबारा से इस शेषफल से इस भाजक में भाग लेंगे जब तक कि हमको शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो वही संख्या क्या होगी, वो जिस भाजक से हम भाग दे रहे हैं वही संख्या इन दोनों का क्या होगा, HCF होगा। तो हम यहाँ पे जो है इस स्टेप को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1260 क्या है, भाज्य है, 1260 इज इक्वल टू 816 यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे स्टेप हो गया। अब हम दोबारा से यहाँ पे इस शेषफल से इस भाजक में भाग देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 816 भागे 444,
444। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 44 44 हो जाएगा 88, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए एक बार ले जाएंगे इसको। तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 444। यहाँ 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 1 है, यहाँ से एक हासिल लेगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा। उसके बाद 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 372। अब इस जो शेषफल है इस भाजक से छोटा हो गया, इसीलिए अब क्या करेंगे, इस शेषफल से इस भाजक में जो है भाग करेंगे जब तक कि शेषफल हमको 0 प्राप्त ना हो जाए। तो अब हम इस स्टेप को लिख लेते हैं यहाँ पे, फोर्थ स्टेप को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, और ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि यहाँ पे लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी जो है इसी फॉर्मेट में हम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की फॉर्मेट इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो हम यहाँ पे निकालेंगे इसी जो है स्टेप का फॉलो करके हम यहाँ पे निकालेंगे इसका क्या है HCF। तो यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे हम क्या है यहाँ पे भाज्य लिखेंगे पहले, उसके बाद भाजक गुणे भागफल 1 है प्लस शेषफल हमारा 372 है। यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल टू रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही स्टेप रहेगा, जब तक कि ये 0 ना हो जाए तब तक हम लिखते रहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, पुनः अब हम इस संख्या इस शेषफल से इस भाजक में दोबारा से भाग देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे भाग देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 444 भागे 372। अब कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 372। अब 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 4 है, एक हासिल लेंगे, यहाँ से 14 होगा। 14 में से 7 जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 3 में से 3, यहाँ 3 बचा, एक हासिल ले लिया, यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा। तो अब ये जो शेषफल है ये क्या हो गया, इस भाजक से छोटा हो गया। तो लेकिन ये 0 नहीं हुआ, जब तक 0 हमको शेषफल ना प्राप्त हो जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो वही भाजक जो होगा इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, HCF होगा। तो हम इस स्टेप को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, भाज्य इक्वल टू भाज्य बराबर क्या होता है, ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे लिखेंगे 372 क्या हमारा है, भाजक गुणे भागफल क्या है, एक बार गया है, प्लस शेषफल। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है तो लिखेंगे रिमाइंडर, इसको बोलते हैं शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर एक स्टेप और करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस शेषफल से इस भाजक में फिर से हम भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 372 भागे क्या है, 72 से हम 372 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35। और तो यहाँ पे 5 बार जाएगा। तो 300 कर रहा हूँ, सॉरी, 72 गुणे 5। यहाँ 72 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1। उसके बाद 7 पच्चे 35 और 1 36, यहाँ 360 प्राप्त होगा हमें। अब 360 को इसमें से घटाएंगे तो अब यहाँ यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। अब भी हमको शेषफल जो है 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए क्या करेंगे, इस शेषफल से
इस भाजक में फिर पुनः भाग देते रहेंगे जब तक कि यह शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। तो इस स्टेप को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम। स्टेप नंबर 6 क्या है यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ भाज्य क्या है, भाज्य 372 है। यहाँ पे लिखते हैं 372 इज इक्वल टू भाजक क्या है 72 गुणे भागफल 5 भागफल 5 प्लस शेषफल 12। यहाँ पे लिखते हैं क्या 72 गुणे 5 प्लस 12। अब भी यहाँ पे हमको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ तो लिखेंगे आर यानी रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि यह जो है शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। तो अब हम फिर दोबारा इस शेषफल से इस भाजक में भाग देंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 72 भागे 12। अब ये कितनी बार जाएगा, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छके 72, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे हमको 72, यहाँ पे हमको 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया। मैंने कहा कि जब तक यह 0 ना हो जाए तब तक हमको भाग देते रहना है। अब यहाँ पे हमको 0 प्राप्त हुआ तो जिस भाजक से यह 0 प्राप्त होगा वही क्या होगा 37,728 और 12,156 का HCF होगा। तो यह 12 जो होगा वो 37,728 और 12,156 का HCF होगा। तो यहाँ पे हम इस स्टेप को पहले तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे भाज्य क्या है, भाज्य 72। तो यहाँ पे लिखेंगे 72 इज इक्वल टू भाजक क्या है, भाजक 12 और गुणे भागफल क्या है 6, शेषफल 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 गुणे 6 प्लस 0 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे 0 हो गया, शेषफल इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे HCF किसका 37,728 और 12,156 का HCF क्या होगा 12 होगा। इन दोनों का HCF 12 होगा। ये हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ कि आपको यह चारों जो है यह फर्स्ट सवाल जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।